हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टेली में लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है और वाउचर क्या होता है। ये हमारा टेली सीरीज़ का 13 वीडियो है। बाकी का वीडियो हमने बना दिया है, ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप लोग देखना चाहो तो नीचे में प्लेलिस्ट दिया गया है, जाके आप लोग शुरू से स्टार्टिंग से देख सकते हैं। तो टेली में हम लोगों को लेजर क्रिएट करना, ग्रुप क्रिएट करना और वाउचर क्रिएट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बिना आप टेली में एंट्री ही नहीं कर सकते हैं। इसको एंट्री करेंगे, लेजर इसको सीखे रहेंगे, लेजर क्या है, ग्रुप क्या है और वाउचर क्या है, तभी आप टेली में एंट्री कर पाओगे। इसके बिना हमारा टेली सीखना अधूरा है। तो इसको हम लोग आसान भाषा में सीखने वाले हैं और साथ में आपका इसका PDF नोट हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया जाएगा। तो इसको समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर क्या होता है। अगर आप लोग ये समझ लेते हो सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर, तो आपका 50% काम आपका हो जाता है टेली में। तो जैसे कि हमने पहले ही इस वीडियो में बता दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब क्या होता है। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है जिसको हमें पैसा देना रहता है, यानी वो लोग या वो सप्लायर या वो पार्टी जिससे हमारा जो बिजनेस है वो क्या करेगा, सामान उधार में खरीदता है, जिसे हमें बाद में पैसा देना रहता है, भुगतान करना रहता है, पेमेंट करना रहता है। तो वही हमारा क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर को और आसान भाषा में बोले तो सप्लायर बोला जाता है, जिससे सामान या सेवा या गुड्स या सर्विस उधार में खरीदा जाता है। वही हमारे लिए क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है। और जैसे मान के चलो एक एग्जांपल से, हमने श्याम से कीबोर्ड खरीदा 100 रुपये के हिसाब से। 50 रुपये का रेट है पर पीस कीबोर्ड का, पर पीसेस। तो टोटल कितना हो गया, 5000 का। तो हमें श्याम से हमने सामान खरीदा कितना में, उधार में सामान खरीदा। तो हम लोगों को वही टेली में अगर इसी को एंट्री करना है तो उसका लेजर बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग टेली में एंट्री कर पाएंगे। बिना लेजर बनाए यहाँ पे हमारा टेली में एंट्री नहीं हो पाएगा। टेली को बताना पड़ेगा। जैसे आप लोग कॉपी में ही इसको एंट्री करोगे। मान के चलो हमारा कंप्यूटर सेंटर है, आपका दुकान है, मान के चलो कोई सा भी बिजनेस है, शॉप है, आपने किसी से सामान खरीदा उधार में। अगर आपके पास टेली सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप क्या करोगे, पेन में एंट्री करोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे, कॉपी पेन लिखोगे कि हाँ हमने श्याम से कीबोर्ड खरीदा 100 रुपये में, 50 रुपये के अकॉर्डिंग 5000 हमें देना है और किस डेट पे खरीदा, ये सारा चीज़ कॉपी में आप नोट करोगे। उसी नोट को कॉपी में ना करके डिजिटल तरीके से करना है तो आपको टेली सॉफ्टवेयर में आना पड़ेगा। तो टेली सॉफ्टवेयर में आने से पहले इतना हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा, ये सब क्रिएट करना पड़ेगा, तब हम लोग टेली में जाके ये काम कर पाएंगे। और सन्ड्री डेबिटर का मतलब होता है कस्टमर, जिससे हमें पैसा लेना है। मतलब सन्ड्री डेबिटर यानी वो लोग या वो सप्लायर या वो पार्टी जिससे हमारा बिजनेस जो है क्या है, उधार में सामान बेचेगा या सेल करेगा, जिससे हमें पेमेंट लेना रहेगा। इसको आसान शब्दों में बोलते हैं सन्ड्री डेबिटर। सन्ड्री डेबिटर को और क्लियर करें तो कस्टमर को और क्लियर करें तो जिसको सामान या सेवा क्या किया जाता है, बेचा जाता है या सेल किया जाता है, वो हमारा सन्ड्री डेबिटर है। जैसे कि मान के चलो हमने राम को सामान बेचा, कीबोर्ड सेल किया 100 पीस और हर कीबोर्ड का, एक कीबोर्ड का 150 रुपीस है। तो हमने राम को उधार में सामान बेचा 100 रुपये का, 100 पीसेस 150 रुपीस का। तो हमें अब राम हमारे लिए क्या है, सन्ड्री डेबिटर है। सन्ड्री डेबिटर मतलब वो राम हमें पैसा देगा। कितना पैसा देगा, 15000 हमें लेना रहेगा। किससे, राम से, क्योंकि हमने कीबोर्ड उधार में सेल किया है, मतलब उधार में बेचा है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर। अब टेली प्राइम में चले जाते हैं। टेली प्राइम में आप लोगों को कंपनी बना लेना है। अगर आपने पहले से बना रखा है तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में आना है और सिलेक्ट पे क्लिक करना है और कोई सा भी कंपनी आपने जो बनाया है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं प्रोग्रेस कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन आएगा। क्रिएट ऑप्शन में क्रिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा लेजर। तो लेजर बनाने से पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं स्टॉक ग्रुप बना लेना है आपको। स्टॉक ग्रुप पे आना है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का मैं एक स्टॉक ग्रुप बना लेता हूँ, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसको प्राइमरी रहने देना है, इसको नो है, इसको यस कर देना है। ये इंटर, ये हमारा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का ग्रुप बन गया। अब एक यूनिट बना लेते हैं। यहाँ यूनिट ये सब आपको बनाना बता दिए हैं। यूनिट पे PCS का एक यूनिट बना लेना है, PCS। पूरा नाम है इसका PIECES, पीसेस। इंटर किए, इंटर। ये हमारा यूनिट बन गया। तो हमारा क्या बन गया, यूनिट बन गया, स्टॉक आइटम बन गया। अब हमने क्या खरीदा था, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में आ जाते हैं, हमने क्या खरीदा था, कीबोर्ड खरीदा था। तो KEYBOARD, कीबोर्ड। फिर इंटर। कीबोर्ड क्या है हमारा, ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इंटर।
फिर इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट जो है पीसीएस है। पीसीएस पे क्लिक किए, इंटर किए, तो ये इंटर इंटर इंटर, ये हमारा क्या बन गया, स्टॉक आइटम तो हमने बता दिया कि हमने ये सामान खरीदेंगे। उसके बाद हमें क्या बताना पड़ेगा, टेली को। अब हम लोग किससे सामान खरीद रहे हैं, उधार में खरीद रहे हैं, तो टेली को बताना पड़ेगा। जैसे कॉपी में आप लिखोगे कि हमने राम से जो है श्याम से किससे खरीदे थे, श्याम से हमने खरीदा था सामान। देख सकते हो यहाँ पे हमने श्याम से कीबोर्ड खरीदा था, तो कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से। तो उसी तरीके से कॉपी में न लिख के डिजिटल एंट्री करना है, तो आपको क्रिएट पे आना है और यहाँ पे आके आपको लेजर क्रिएट करना है। और लेजर किसका बनाना है, लेजर का मतलब एक खाता होता है एक प्रकार। लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे तभी हम लोग एंट्री कर पाएंगे। तो लेजर हम लोग किससे खरीद रहे हैं, श्याम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ श्याम सप्लायर, श्याम, ये सप्लायर, मैं श्याम सप्लायर लिख दे रहा हूँ। श्याम सप्लायर को अंडर किस में डालना है, अंडर का मतलब होता है ग्रुप। अब ये श्याम सप्लायर है, श्याम सप्लायर इसमें से क्या है, बैंक अकाउंट है कि डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कि क्या है। तो ये हमारा क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है। बोले थे ना आपको, जिससे सामान खरीदा जाएगा वो हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर। तो श्याम हम लोग इससे सामान परचेस करेंगे उधार में, तो ये हमारे लिए क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे आपको माउस से स्क्रॉल बटन भी आप इधर उधर अप डाउन कर सकते हो, और माउस से स्क्रॉल बटन या कीबोर्ड से करोगे तो आप अप डाउन एरो, ये सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कर दिया, इंटर। फिर उसके बाद इधर तो कुछ नहीं करना है, एड्रेस वगैरह डालना रहे तो आप फिलअप कर सकते हो, नहीं भी डालोगे तो चलेगा। फिर इंटर इंटर किए, इंटर एक बार में एक्सेप्ट करना है तो कंट्रोल ए बटन दबा लेना है। तो हमने लेजर क्रिएट कर लिया, किसका, जिससे हमने सामान खरीदा है। तो यहाँ तक समझ गए, लेजर क्रिएट कर लिए। उसके बाद हम लोग एक और लेजर बनाना पड़ेगा, परचेस अकाउंट का। तो परचेस अकाउंट का भी अगर सामान खरीदते हैं तो परचेस का हमें लेजर बनाना पड़ेगा, PURCHASE, परचेस अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में परचेस अकाउंट लिख देना आप लोग। परचेस अकाउंट को अंडर किस में रखेंगे, ये परचेस अकाउंट में। परचेस अकाउंट PUR लिखोगे तो यहाँ फिल्टर होके आ जाएगा, और नहीं भी लिखोगे तो यहाँ पे इंटर किया, मैं पीछे गलत हो गया तो फिर पीछे गया, बैक स्पेस से पीछे जाने के लिए, इंटर आगे जाने के लिए, और यहाँ परचेस अकाउंट आपको देख लेना है, ये हमारा है परचेस अकाउंट, इंटर। फिर उसके बाद कंट्रोल ए बटन दबा लेना है। तो हमने दो लेजर बना लिया, एक हमने जिससे सामान खरीदा उसका, और परचेस करेंगे तो परचेस का हमने एक अकाउंट बना लिया, लेजर बना। हम लोग ये समझ लेते हैं अब लेजर क्या होता है प्रैक्टिकल थ्योरी तरीके से। हमने प्रैक्टिकल तो लेजर वहाँ बनाना समझ गए टेली प्राइम में, लेकिन ये समझ लेते हैं टेली में इसके बिना आप एंट्री नहीं कर सकते हो लेजर अंडर ग्रुप को। तो इसको समझ भी लेते हैं थोड़ा क्या होता है। अब हमने लेजर क्या होता है, लेजर समझ लिया, तो लेजर क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा। लेजर एक प्रकार का क्या होता है, लेजर आपका क्या है, एक प्रकार का, यहाँ पे जैसे लेजर टेली में ग्रुप क्रिएट करने के बाद हमें लेजर बनाने पड़ते हैं। जैसे ग्रुप आपने बना लिया टेली में, तो आपको लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे कुछ भी स्टॉक आइटम ग्रुप वगैरह बना ली तो लेजर, लेजर मीन्स अकाउंट, खाता होता है। मतलब कि जैसे आप बैंक में मान के चलो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप प्रैक्टिकल तरीके से हमने कीबोर्ड खरीदा, आपके पास अगर टेली में अकाउंटिंग नहीं है तो इस तरीके एक रजिस्टर रहेगा। आप यहाँ लिखोगे हमने श्याम से 100 कीबोर्ड इतना खरीदा, उसका श्याम का नाम लिखोगे यहाँ पे 100 पीस और 5000 उसको देना है इस डेट पे। एक तो नाम लिखोगे श्याम का और वहाँ पे उसका डेट लिखोगे कि कब खरीदा। तो इस तरीके से लेजर में इस तरीके से हम लोग खाता में बुक में एक तरीके का एंट्री लिखेंगे, कॉपी में मान के चलो, लेजर में इस तरीके से रजिस्टर में लिखेंगे। तो वही हम लोग काम जो है कॉपी में ना लिख के डिजिटल कर रहे हैं, तो हम लोग टेली में क्या कर रहे हैं, लेजर क्रिएट कर रहे हैं, जो कि टेली में खोलना होता है, मतलब कि खाता बनाना होता है। जैसे एक एग्जांपल से और समझते हैं, मान के चलो आपको बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराना है, आपके पास किसी भी बैंक में खाता नहीं है। अगर आप बैंक में जाओगे डायरेक्टली आप बैंक में विजिट करोगे तो आप उसमें बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सकते हो क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा, बैंक वाला पहले बोलेगा पहले आप अकाउंट ओपन करो फिर आप जमा करो। तब पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक खाता खोलना पड़ेगा। कहाँ पे? बैंक में। तभी जाके आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, पैसा जमा कर सकते हो, पैसा विड्रॉ कर सकते हो। कब? जब आपका एक खाता खुलेगा, आप एक अकाउंट खोल लोगे तो उसी तरीके से टेली में हम लोग किसी से उधार में सामान खरीदते हैं या कुछ बनाना है, सेल का परचेस का कुछ भी करना है, तो हमें पहले लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, खाता खोलना पड़ेगा उसका। तो इसी तरीके से हमने एक श्याम सप्लायर के नाम से टेली में क्या लेजर बनाया, खाता खोला। तो समझ गया, इसी को मॉडर्न अकाउंटिंग की भाषा में लेजर क्रिएट करना भी कहते हैं। लेजर क्रिएट करना जैसे हमने पहले क्रिएट किया, मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो अकाउंट में खाता खोलना ही हमें लेजर कहलाता है। मतलब कि लेजर समझ गया, आप अकाउंट ओपन करना ही लेजर कहलाएगा आपका। तो लेजर का मतलब सीधा समझ गया आप लोग, कभी भी हम लोग किसी से सामान खरीदेंगे उधार में तो लेजर बनाना पड़ेगा, या खाता खोल रहे हैं बैंक अकाउंट खोलेंगे तो बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा। तो ये हम लोग लेजर बना लिए, तो लेजर समझ गए। अब उसके बाद टेली में क्या आता है, ग्रुप आता है। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप स्टॉक ग्रुप अलग है और ये अंडर ग्रुप अलग है, ये अकाउंटिंग का ग्रुप है। कई लोग दोनों को सेम समझ जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमने जैसे लेजर बनाया, यहाँ पे मान के चलो सेल अकाउंट का, ये सेल अकाउंट का बनाया लेजर,
ये सेल अकाउंट। तो ये हमारा क्या है, अकाउंटिंग का ग्रुप है, इसी को ग्रुप बोले जाते हैं, इसी को ग्रुप बोलते हैं या अंडर बोलते हैं। तो हमने सेल, अभी सेल का लेजर बनाया है, तो सेल एक क्या है, सेल अकाउंट है। जैसे परचेस का बनाए थे तो परचेस अकाउंट में डाले हैं, सेल का बनाया है तो किस में डालना है, सेल अकाउंट में डालना है। सेल अकाउंट पे आए, इंटर किए, तो हमने उसके बाद कंट्रोल ए बटन दबा लें। तो यही हमारा क्या है, एक अकाउंटिंग ग्रुप है। और कई लोग इस ग्रुप को भी सेम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे भी ग्रुप लिखा है और यहाँ पे भी ग्रुप लिखा है, तो दोनों अलग अलग ग्रुप है। ये अकाउंटिंग का ग्रुप है आपका, जो कि 28 होता है। और उसके बाद उसकी बात करें, ये आपका ग्रुप है, ये क्या है, स्टॉक ग्रुप है, सामान का ग्रुप की कंप्यूटर पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, स्टेशनरी है, मोबाइल है, शॉप है। तो ये हमारा क्या है, स्टॉक का ग्रुप है। तो स्टॉक का ग्रुप दुनिया में बहुत सारे हैं। और अकाउंटिंग का ग्रुप आपका मेन 28 टोटल ग्रुप होता है। जैसे यहाँ पे प्रेजेंटेशन में बताएं, देखो ग्रुप एक कलेक्शन होता है, क्योंकि टेली प्राइम में लेजर को बनाते समय, टेली ERP9 है, प्राइम में बनाते समय हमको उसे एक ग्रुप में रखना होता है ताकि वेरीफाई किया जा सके, अच्छा से एनालाइज किया जा सके। टेली में प्रत्येक ग्रुप का अपना एक नेचर, पार्टिकुलर नेचर डिफाइन किया गया है। इस ग्रुप को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक तो टेली प्राइम में टोटल आपका 28 ग्रुप है, ERP भी बात करें दोनों सेम वही है, 28 टोटल ग्रुप है, जिसमें का 15 प्राइमरी ग्रुप है और 13 सेकेंडरी ग्रुप है। आगे हम लोग और डिटेल में जानेंगे 15 प्राइमरी ग्रुप क्या क्या है, 13 सेकेंडरी ग्रुप क्या क्या है। फिलहाल आप लोग इतना जान ले रहा हो कि 28 ग्रुप है टोटल। और कैसे जानोगे, जब यहाँ लेजर पे क्रिएट करते हैं, इंटर करते हैं, कोई सा भी यहाँ लेजर बनाया मान के चलो मैं, तो इंटर करते हैं यहाँ, तो यहीं पे जो ग्रुप आता है यही हमारा ग्रुप है, यही टोटल जो 28 होता है। आप लोग इस बात काउंट करके बताना और कमेंट करना कितना है। आप लोग गिनोगे 32 है, 34 है बोलोगे, लेकिन मेन आपका कुछ कुछ देखना डुप्लीकेट है, डबल है। तो टोटल 28 ही ग्रुप होता है, जिसमें का 15 प्राइमरी है और 13 सेकेंडरी है। आगे और हम लोग डिटेल में जानेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है। तो बस आपको यहाँ तक समझ लेना, यही हमारा अकाउंटिंग ग्रुप है। स्टॉक ग्रुप अलग होता है। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो टेली में अभी हम लोग ये यहाँ क्वेश्चन पे थे, तो हमने स्टॉक आइटम बना लिया, और यहाँ पे हम लोग ये बना लिए, और यूनिट भी बना लिया, और हमने ग्रुप भी बना लिया। अब हमने लेजर भी बना लिया। किसका लेजर हमने बना लिया, ये श्याम सप्लायर का। अब हम लोग समझ लेते हैं सन्डी डेबिटर। अब सन्डी डेबिटर, अब हम लोग सामान बेचेंगे किसको, सामान हम लोग अब बेच रहे हैं। देखो यहाँ पे उदाहरण में लिखा है, हमने अब सामान बेचा राम को, राम कस्टमर को हमने सामान बेचा, कीबोर्ड का 100 कीबोर्ड सेल कर दिया मान के चलो, 100, 100, 150 रुपये में हमने सेल किया। उधार में हमने सामान बेचा, उधार में सामान बेचा तो फिर से हमें अब लेजर बनाना पड़ेगा, राम का कॉपी में लिखना पड़ेगा। अब टेली में एंट्री करेंगे उसी को, तो लेजर बोलते हैं, तो हमें राम का लेजर बनाना पड़ेगा, राम कस्टमर का। तो राम कस्टमर का हम लेजर बनाएंगे तो अंडर किस में रखेंगे, सन्डी डेबिटर में। जिसको सामान बेचा जाता है वो हमारे लिए क्या है, सन्डी डेबिटर है, कस्टमर है, तो उसका हमें लेजर बनाना है, राम का सन्डी डेबिटर में अंडर डालना है। तो चलिए फिर से लेजर में आ जाते हैं। लेजर में आना कैसे है, आपका गेटवे ऑफ टेली रहेगा, उसी कंपनी में है अभी हम लोग, और क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे कहाँ पे आना है, और ये लेजर पे जाना है। यहाँ पे लेजर पे आपको लिखना है राम कस्टमर, ये मैं राम लिख देता हूँ, CUSTOMER, राम कस्टमर। और अंडर इसमें क्या रखना है, वही लेजर हमने बनाया। अब लेजर बनाते हैं तो ग्रुप डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक ग्रुप आपका बहुत सारा अकाउंटिंग मिस्टेक कर सकता है, तो ग्रुप को ही समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने एक ग्रुप राम को बना दिया, सन्डी क्रेडिटर में डाल दिए, तो इससे पैसा देना रहेगा, उल्टा एंट्री हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, आपको अच्छे से समझना है। क्रेडिटर का मतलब जिससे हम लोग सामान खरीदेंगे, सप्लायर, और डेबिटर का मतलब जिसको सेल के लिए बना रहे हैं, जिसका लेजर हम लोग सेल करने के लिए बना रहे हैं, उसको डालेंगे सन्डी डेबिटर में, कस्टमर में, जिसको सामान बेचेंगे। कंट्रोल ए बटन दबा देना है। तो किसका बन गया, हमारा श्याम कस्टमर का, राम कस्टमर का लेजर बन गया। तो समझ गए यहाँ पर। अब टेली में हम लोग क्या करना पड़ेगा, अब हमें सामान को क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। पहले तो हमें हमारे पास खरीदना पड़ेगा पहले। अब हमने देखो ये वाला एंट्री पास करेंगे पहले टेली में, ट्रांजैक्शन बोलते हैं इसको। हमने बनाने वाला काम कर लिया टेली में। यहाँ पे जैसे टेली में हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट करने वाला काम कर लिए, यहाँ पे क्रिएट हम लोग कर लिए, यहाँ पे हम लोग क्रिएट करके बना लिए। हमने क्रिएट लेजर बना लिया, स्टॉक आइटम बना लिया, ग्रुप बना लिया, और यूनिट बना लिए, सब बना लिए। उसके बाद ये क्रिएट आप लोग कर लिए। कुछ गलती होता है तो यहाँ पे आपको अल्टर पे आ जाना है। जैसे लेजर में कुछ गलती है तो यहाँ पे आ जाना है लेजर। और आपको टेली में ये याद रखना है कि 2 लेजर पहले से क्रिएट रहता है। क्या क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होता है आपका कैश अकाउंट। 2 लेजर पहले से बना रहता है। हमने देखो 4 लेजर बनाए हैं, एक परचेस अकाउंट का, एक सेल अकाउंट का, एक राम कस्टमर का जिसको हम लोग सामान बेचेंगे, एक श्याम सप्लायर जिससे हम लोग सामान खरीदेंगे। पहले खरीदेंगे तभी तो बेच पाएंगे, तो पहले हम लोग परचेस करना देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, श्याम सप्लायर और राम कस्टमर, ये हमारा 2 लेजर, 4 लेजर हमने बना लिया। इसी तरीके से आपको 4 लेजर क्रिएट कर लेना है। कुछ सुधार करना है तो यहीं पे आ जाना है, कुछ गलती हुआ है तो इंटर, यहाँ पे फिर आप सुधार कर सकते हो। तो इस तरीके से लेजर को सुधार करना है तो आपको अल्टर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे टेली प्राइम में एक स्पेशल फीचर है आपका
फिर उसके बाद देखो हमें ट्रांजैक्शन करना है। हमें मास्टर का मतलब क्रिएट करना, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या करना, एंट्री करना। अब हमने सामान खरीदा है, अब सामान खरीदने का एंट्री पास करेंगे। खरीदने के लिए यहाँ पे वाउचर में आना है आपको, और यहाँ देख सकते हैं वाउचर का मतलब होता है, एक वाउचर एक प्रकार का नोट्स है, डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है एक प्रकार का। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, मान के चलो वाउचर का मतलब जैसे आप 10th में पढ़ रहे हो, 10th या 12th में पढ़ते हो आप लोग, मान के चलो, तो आपको क्या होता है वाउचर, जैसे कि आप 10th या 12th में पढ़ रहे हो तो आपको हो, जैसे आपको बोला जाए इंग्लिश का नोट्स लिखना है, तो आप हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स बनाते होगे। हिंदी के लिए अलग नोट बनाते हो, इंग्लिश के लिए अलग नोट्स बनाते हो, मैथ्स के लिए अलग नोट्स बनाते हो, समझ गए ना। उसी तरीके से टेली में नोट्स अलग अलग सब्जेक्ट, ऐसा होता है क्या एक ही सब्जेक्ट को हिंदी का भी उसी में लिखे, इंग्लिश का भी उसी में लिखे, मैथ्स का भी उसी में लिखे, ऐसा नहीं ना। ऐसे लिखने से हमें समझ नहीं आता है। तो उसी तरीके से टेली में जो है अकाउंटिंग के कार्य को आसान बनाने के लिए वाउचर बनाया गया है। अकाउंटिंग के कार्य को आसान बनाने के लिए वाउचर क्रिएट किया गया है। वही हमारे पास वाउचर है, कॉन्ट्रा वाउचर है। अगर आपको बैंक में पैसा जमा करना है तो कॉन्ट्रा में आ जाओ, अगर आप सामान खरीद रहे हो तो परचेस वाउचर में आ जाओ, आप सामान बेच रहे हो तो सेल वाउचर में आ जाओ। तो उसी तरीके से अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग वाउचर बनाया गया है। इसको और थ्योरी से हम लोग समझ लेते हैं। वाउचर क्या होता है? वाउचर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, दस्तावेज होता है, जिसकी मदद से हम बिजनेस में होने वाले प्रतिदिन ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन को पूरा हिसाब किताब रखते हैं। वाउचर की मदद से हम इससे आसानी से एंट्री पोस्ट कर पाते हैं, एंट्री पास कर पाते हैं। टेली में दो प्रकार के वाउचर होते हैं आपका, एक इन्वेंट्री वाउचर, एक अकाउंटिंग वाउचर। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं अकाउंटिंग वाउचर को देख रहे हैं। हमारा अकाउंटिंग वाउचर में कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जनरल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेस, डेबिट नोट, ये सब वाउचर है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं परचेस वाउचर को देखेंगे। जब भी हम सामान खरीद रहे हैं तो परचेस वाउचर में आके एंट्री करेंगे, जब भी हम लोग सामान बेचेंगे तो सेल वाउचर में आके एंट्री करेंगे। तो एक परचेस वाउचर में आ जाना है, F9 बटन में दबाया, फिर यहाँ पे एंट्री पास करना है। यहाँ पे पूछेगा सप्लायर इनवाइस नंबर क्या है सप्लायर का, तो इनवाइस नंबर कुछ भी नहीं, रेंडमली आप 1001 डाल देना, ऐसे करके कुछ भी इसको लिख सकते हो। और यहाँ पे डेट, किस डेट पे सामान आप खरीद रहे हो, तो यहाँ पे टेली प्राइम में एजुकेशनल मोड में 2 डेट डाल सकते हैं, 1 तारीख 2 तारीख। तो यहाँ मैं 1 अप्रैल 2025 ही रहने देता हूँ, फिर एंटर किए। पार्टी नेम, किस पार्टी से आप सामान खरीद रहे हो, तो मैं श्याम सप्लायर से हम लोग सामान खरीद रहे हैं। यहाँ से ये हमारा श्याम सप्लायर, ये क्लिक किए। पूछेगा डिटेल्स वगैरह तो इंटर कर देना है आपको, इंटर ये इंटर कर दिए। यहाँ पे और डिटेल पूछेगा तो इंटर कर देना है। और यहाँ पे पूछेगा परचेस का लेजर, तो आपको हमने पहले ही बता दिया है, परचेस करने के लिए आपको परचेस का एक लेजर बनाना पड़ेगा और इसका अंडर परचेस अकाउंट ही रहेगा। तो ये परचेस अकाउंट का लेजर बना ले। फिर यहाँ पे आपको लिखना है क्या खरीद रहे हैं हम लोग, कीबोर्ड। देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमने बना रखा है, यहाँ पे कीबोर्ड आ गया, इंटर कर देना है, माउस से क्लिक कर देना है कीबोर्ड। यहाँ पूछेगा क्वांटिटी, कितना पीस खरीद रहे हो, तो हम लोग 100 पीस पहले ही एंट्री किए थे, 100 पीस खरीद रहे हैं। और यहाँ पे रेट क्या है उसका, तो रेट हम लोग कितना में खरीद रहे थे, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से रेट हम लोग कीबोर्ड खरीद रहे हैं 100 पीस 50 रुपये से के अकॉर्डिंग। तो यहाँ टेली प्राइम में आ जाते हैं, 50 रुपये रेट डाल देते हैं, इंटर करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ गया है 5000। तो इस तरीके से परचेस का एंट्री पास करना है। इंटर किए। यहाँ नरेशन लिखोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो परचेस गुड्स फ्रॉम श्याम सप्लायर। यहाँ पे नरेशन हम लोग लिख लेते हैं, परचेस। नरेशन लिखना जरूरी होता है, नरेशन का मतलब डिस्क्रिप्शन होता है। परचेस गुड्स फ्रॉम श्याम सप्लायर, ये हमारा नरेशन लिख लिए, इंटर कर दिए। तो ये हमारा हो गया एंट्री। इस तरीके से आपको नरेशन भी लिखना है, इंटर कर लिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सेल करना है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है, मान के चलो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमने संडी डेबिटर को क्या किया, सामान कस्टमर को, राम कस्टमर को सामान हमने क्या किया, बेचा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप लोग ध्यान से देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, संडी क्रेडिटर और डेबिटर। अब देखो उसी तरीके से हमने सामान क्या किया, प्रोग्रेस कंप्यूटर ने सामान राम कस्टमर को बेचा 100 पीस, कीबोर्ड बेचा 150 के अकॉर्डिंग। तो चलिए सेल में एंट्री पास कर लेते हैं। अगर वाउचर, सेल वाउचर ओपन करते हैं, सेल पे क्लिक किए, सेल देखो आ गया हमारा। और किसको बेच रहे हैं, यह देखो यहाँ श्याम, ये राम कस्टमर आ गया, राम कस्टमर को लिए इंटर किए। इंटर बटन दबाना है आपको, इंटर बटन दबा दिया और ये राम कस्टमर ही इंटर किए। और यहाँ सेल अकाउंट लेजर में, सेल लेजर में क्या करना है आपको, सेल अकाउंट करना है, इंटर किया, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका, बनाए रहोगे तो। फिर यहाँ कीबोर्ड, ये कीबोर्ड ले लिया मैं। और कितना का कीबोर्ड सेल कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 100 पीस सेल कर रहे हैं, कितना रुपीज़ में, 150 में सेल कर रहे हैं, ये इंटर। तो ये हो गया 15,000 से फिर हमें लेना रहेगा राम कस्टमर से, क्योंकि हमने इतना बेचा है। ये इंटर यहाँ पे लिख देना है आप लोगों को, नरेशन सेल गुड्स टू राम कस्टमर,
ये आपको लिख देना है नरेशन, इंटर इंटर इंटर। तो ये हमने समझ लिया डेबिटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, लेजर क्या होता है, वाउचर क्या होता है, ये हमने सब समझ लिया। अगर किसी भी टॉपिक में भी डाउट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आप लोग डिटेल में पूरा देखोगे स्टार्टिंग से तो पूरा आप लोगों को समझ आ जाएगा। फिर से समझ लेते हैं लेजर क्या होता है। इसके बिना आप टेली में एंट्री भी नहीं कर पाओगे, तो इसको समझ, एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, तीसरे बार में आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे लेजर क्या होता है। लेजर एक प्रकार का खाता होता है जो कि टेली में बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जिस तरीके से टेली में एंट्री करेंगे तो लेजर एक प्रकार का अकाउंट है, खाता है, समझ सकते हो, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ग्रुप क्या है, जब भी हम लोग लेजर बनाते हैं तो उसको ग्रुप में अंडर में डालना रहता है। जिससे लिए परचेस के लिए हम लोग बना रहे हैं लेजर, तो उसको परचेस के लिए बना रहे हैं तो परचेस अकाउंट में डालेंगे। और जिसका लेजर जिससे हम लोग खरीद रहे हैं, जैसे कि श्याम सप्लायर से खरीदे थे तो वो हमारा सन्डी क्रेडिटर है, तो सन्डी क्रेडिटर में डालेंगे। अंडर वही है आपका ग्रुप, और 28 ग्रुप होते हैं, 15 प्राइमरी 13 सेकेंडरी। उसके बाद वाउचर में आके ट्रांजेक्शन करते हैं। अलग अलग वाउचर में टेली में जो है बिजनेस में अलग अलग प्रकार का ट्रांजेक्शन होता है। किसी से सामान खरीदते हैं, किसी को बेचते हैं, किसी से पैसा प्राप्त करना है, किसी को पैसा देना है, तो अलग अलग टाइप का ट्रांजेक्शन होता है। तो अलग अलग वाउचर में एंट्री करते हैं। पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर, किसी से पैसा प्राप्त करेंगे तो रिसीव वाउचर, सेल कर रहे हैं तो सेल वाउचर, जैसे परचेस किए तो परचेस वाउचर। इसी प्रकार का हमारे पास वाउचर होता है जो कि एक प्रकार का डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करना है, और वीडियो समझ आया कि नहीं ये भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।